नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 22 अप्रैल 2023 दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ स्थापित करेगा? तो ये पहला विदेशी कार्यालय है अबू धाबी UAE के अंदर स्थापित किया जाएगा। AIIB की स्थापना की बात करें तो 2016 में होती है, हेडक्वार्टर बीजिंग में स्थित है। यदि AIIB में हिस्सेदारी की बात करें तो इसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी जो चाइना की है 26% हिस्सेदारी चाइना की है, और भारत की हिस्सेदारी की बात करें तो इसमें 7.5% हिस्सेदारी भारत की है। भारत है जो हिस्सेदारी में सेकंड नंबर पर आता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में है, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो नाटो का 31वां सदस्य देश है जो फिनलैंड बना है। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो की स्थापना 1940 में होती है। नाटो का हेडक्वार्टर है जो ब्रसेल्स बेल्जियम में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बिंदु है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु, एशिया प्रशांत व्यापारिक संधि में हाल ही में ब्रिटेन शामिल हुआ है। चीन की मुद्रा युआन ने डॉलर को हाल ही में प्रतिस्थापित कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में है कि निवेश हुए नौकरियों को आकर्षित करने के लिए बहरीन द्वारा हाल ही में गोल्डन लाइसेंस है जो जारी किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो महत्वपूर्ण बिंदु में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना किसके साथ आयोजित युद्धाभ्यास इनिओचस 23 में भाग लेगी? भारतीय जो वायुसेना है इनिओचस में ग्रीस देश में भाग लेने जा रही है। तो जिसमें भारत के 2 विमान भाग लेंगे। 2 विमान में Su-30 MKI है और एक सेकंड विमान है जो C-17 भाग लेगा। तो महत्वपूर्ण बिंदु है जो ध्यान रखना है। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास में भी भारतीय नौसेना है भाग लेगी, जिनमें एक युद्धाभ्यास है ओरियन युद्धाभ्यास है जो कि भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित किया जाएगा, जिसमें राफेल विमान अपनी शक्ति प्रदर्शन करेगा। और सेकंड युद्धाभ्यास है जो जिसमें भारतीय वायुसेना है जो भाग लेगी, वो कोप इंडिया है जो भारत और जापान के मध्य में आयोजित कराया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास और देखेंगे। अभ्यास शून्य मैत्री युद्धाभ्यास है जो भारत और जापान के मध्य में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रंजेस 23rd युद्धाभ्यास है जो भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित किया जाएगा। समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX युद्धाभ्यास है जो भारत और फ्रांस की सेना के मध्य में आयोजित किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिगुएल डियाज कैनल किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुने गए हैं? तो ये क्यूबा देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार है जो चुने गए हैं। तो प्रथम राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो क्यूबा का प्रथम राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि कास्त्रो सरनेम के अलावा पहला राष्ट्रपति है जो ये मिगुएल डियाज कैनल बने हैं। तो इससे पहले कास्त्रो सरनेम के ही राष्ट्रपति क्यूबा देश में बन रहे हैं। यदि क्यूबा के बारे में बात करें तो क्यूबा की राजधानी है जो क्यूबा की राजधानी हवाना है, और क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, और क्यूबा की संसद का नाम है जो नेशनल असेंबली है। आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ और ध्यान रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों में है, कतर के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो कतर का नया प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान अल थानी को ये हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बिंदु में है, नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो रामचंद्र पौडेल है जो नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और स्कॉटलैंड देश में पहली मुस्लिम मंत्री है जो हमजा यूसुफ को चुना गया है। तो आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बिंदु में अगला है, UEFA का नया अध्यक्ष है जो अलेक्जेंडर सैफरिन को हाल ही में नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस है जो आपको पता है कि 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस पहली बार ये दिवस है जो 1970 में मनाया गया, और इस 2023 के पृथ्वी दिवस की थीम है जो है इन्वेस्ट इन आवर प्लानट, इसकी थीम है। तो आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि 22 तारीख से संबंधित है, जिसमें 22 मार्च आता है और एक 22 मई आता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और जो 22 मई है उसको विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण दिवस और ध्यान रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण दिवस में है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय
समुद्री दिवस है जो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस है जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस है जो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये अप्रैल माह के ही कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे, आपको ध्यान रखना है। तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस और है अप्रैल माह में, वो भी आपको ध्यान रखना है, जो कि हमने लास्ट करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था, जिसमें हमने 17 अप्रैल पढ़ा था, 18 अप्रैल पढ़ा था, 19 अप्रैल पढ़ा था और 21 अप्रैल पढ़ा था। आपको ध्यान होगा 17 अप्रैल को हमने पढ़ा था विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम भी हमने डिस्कस की थी एसेस टू ऑल। 18 अप्रैल को हमने डिस्कस किया था विश्व धरोहर दिवस, जिसकी थीम थी हेरिटेज चेंजेज, आपको ध्यान होगा। और 19 अप्रैल को हमने डिस्कस किया था विश्व लीवर दिवस और 21 अप्रैल को हमने भारतीय सिविल सेवा दिवस है जो डिस्कस किया था, आपको ध्यान होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली वायुसेना अधिकारी किसे चुना गया है? तो ये वायुसेना अधिकारी विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को चुना गया है। सो असाधारण साहस के लिए इसको वीरता पुरस्कार दिया गया है। ये दीपिका शर्मा है जो राजस्थान से संबंध है, राजस्थान राज्य से संबंध रखने वाली है। तो ये पदक है जो वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी के द्वारा इनको प्रदान किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हम ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण नियुक्तियों में है कि AIF में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर किसे चुना गया है? तो ये सालिजा धामी को चुना गया है। और लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? तो वो कर्नल गीता राणा है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बिंदु में भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है जो कौन है? सुषमा पटेल है जो नेत्रहीन क्रिकेट टीम की कप्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मनरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक श्रम दिवस उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक श्रम दिवस उत्पादन करने वाला राज्य है जो राजस्थान है। राजस्थान पहले स्थान पर है। यदि सेकंड स्थान पर बात करें तो तमिलनाडु है और थर्ड स्थान पर उत्तर प्रदेश है। यदि हम नरेगा के बारे में बात करें, नरेगा एक्ट है जो 2005 का है, लागू ये 2 फरवरी 2006 को होता है, 2 फरवरी 2006 को ये लागू होता है। इसका नाम परिवर्तन करके मनरेगा कब कर दिया गया था? इसका नाम परिवर्तन करके मनरेगा है जो 2 अक्टूबर 2009 को कर दिया गया था, आपको ध्यान होना चाहिए। राजस्थान में हाल ही फिलहाल 2 महत्वपूर्ण मनरेगा से संबंधित योजनाएं चल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और शहरी क्षेत्रों में बात करें तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना चल रही है, आपको ध्यान होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में है अधिवक्ता संरक्षण कानून बनाने वाला पहला राज्य है जो राजस्थान है। राजस्थान में हाल ही में कितने जिले और संभाग का गठन किया गया है? तो राजस्थान में 19 जिले और 3 संभागों का गठन किया गया है। अब टोटल जिले है जो 50 टोटल जिले हो गए हैं और संभागों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है, तो आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बिंदु में अगला बिंदु है केला देवी शक्तिपीठ में लक्खी मेले का आयोजन है जो कहाँ किया गया? करौली में किया गया, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा कहाँ प्रारंभ की गई है? तो चुनाव आयोग के द्वारा ये सुविधा है जो कर्नाटक राज्य में प्रारंभ की गई है। इसको प्रारंभ करने के पीछे उद्देश्य है कि दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए वोट डाले जा सके, इसलिए ये योजना प्रारंभ की गई है, वोट फ्रॉम होम योजना। तो चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का गठन किया गया है। और पहला यदि चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन है जो पहला चुनाव आयुक्त था। पहली महिला चुनाव आयुक्त है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जो रमा देवी थी। और वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त के बारे में बात करें तो राजीव कुमार है, आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में है हाल ही में किस सांसद की सदस्यता रद्द हुई है? तो राहुल गांधी जी की सांसद सदस्यता है वो रद्द हो गई है, ये वायनाड से सांसद थे। नेक्स्ट बिंदु है वोट फेस्ट 2023 का आयोजन है जो बेंगलुरु में किया गया। मिशन 300 एवं मेरा मत मेरा वैलेंटाइन अभियान है जो मेघालय में आयोजित किया गया। नेक्स्ट बिंदु है फसल बीमा योजना के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है जो किसे प्रदान किया गया है? तो ये कर्नाटक राज्य को प्रदान किया गया है, कर्नाटक राज्य को प्रदान किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में है तंबाकू नियंत्रण प्रयासों के लिए पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटीज अवार्ड 2023 है जो बेंगलुरु को प्रदान किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है
अगला महत्वपूर्ण बिंदु, CCTNS रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस है जो प्रथम स्थान पर है? तो हरियाणा राज्य की पुलिस है जो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट बिंदु है कि चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये असम का एक NGO है तपोवन, इसको ये अवार्ड है जो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हाल ही में एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये परियोजना है जो केरल राज्य में प्रारंभ की गई है। इसकी शुरुआत है जो तिरुवनंतपुरम से होती है। इसमें 1 करोड़ रुपये प्रति मैदान दिया जाएगा और इसके पीछे उद्देश्य है खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। तो ये परियोजना है जो केरल राज्य में स्टार्ट की गई है, आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और ध्यान करेंगे। पहली बार क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला हाईकोर्ट कौन सा है? तो ये केरल हाईकोर्ट है जो क्षेत्रीय भाषा में फैसला सुनाने वाला हाईकोर्ट है, जो कि मलयालम भाषा में फैसला सुनाया गया था, फैसला प्रकाशित किया गया था, आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बिंदु में है, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 का विजेता है जो ये भी केरल है। ये चैंपियनशिप का पहला संस्करण था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अट्टुगल पोंगल है जो केरल में मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। आज का हम अंतिम सवाल देखेंगे। अंतिम सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सैन्य सलाहकार है जो संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। संदीप सिंह है जो एयरफोर्स के पूर्व प्रमुख है, आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ और ध्यान करेंगे। महत्वपूर्ण नियुक्तियों में है, FICCI के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये शैलेश पाठक जी को नियुक्त किया गया है। थल सेना उप प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो थल सेना उप प्रमुख है जो सुचिंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। 28वां लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? SS दुबे जी को नियुक्त किया गया है। और TCS के हाल ही में CEO और MD है जो राजेश गोपीनाथ को नियुक्त किया गया है। तो आपको बिल्कुल ये 10 महत्वपूर्ण सवाल ध्यान रखने हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय ज़रूर देवें। सॉरी, यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देखें, जिसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करवा देंगे, तो आप वो भी ज़रूर देखें। कल ये वीडियो हम नहीं डाल पाए थे क्योंकि ईद उल फितर होने के कारण हम पूरे दिन बिजी रहे थे, तो इस कारणवश हम इस वीडियो को कल अपलोड नहीं कर पाए थे। देरी के लिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी आपका जो कल से मंडे से करंट अफेयर्स का वीडियो है जो यथावत रहेगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू।